हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज मैं आप लोग को जेटेट में होने वाले दोनों पेपर का यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 30 क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, लेकिन 30 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को इसी वीडियो में देखने मिल जाएगा और ये दोनों पेपर के लिए होगा। और हर एक क्वेश्चन का दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहला नंबर का जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार का है कि झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले दो नगर कौन से हैं। आपका ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है बोकारो, दूसरा नंबर में है जमशेदपुर और धनबाद, तीसरा में है दोस्तों बोकारो और रांची, चौथा में आप लोग का जमशेदपुर तथा रांची। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जमशेदपुर और धनबाद, जो कि 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या इसी दो नगर में पाया जाता है। ठीक है, जमशेदपुर जो आप लोग का है ये आप लोग का टिस्को के लिए बहुत ही फेमस है। टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि एक इस्पात उद्योग है और ये जमशेदपुर शहर में है। धनबाद जो है दोस्तों ये आप लोग का कोयला खदानों के लिए ये पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। चलिए नंबर 2 सवाल। नंबर 2 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि पृथ्वी की परपटी यानी पपड़ी में मुख्य रूप से डैश शामिल है। कौन से तत्व शामिल है? ऑप्शन ए में है बक्साइट, ऑप्शन बी में है मैग्नीज, ऑप्शन सी में है सिलिका और ऑप्शन डी में आप लोग का है आयरन। तो दोस्तों पृथ्वी की परपटी में मुख्य रूप से आप लोग का सिलिका तत्व जो होते हैं ये शामिल होते हैं। सिलिका का ऐसा जो इसका मात्रक होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में क्या लिखा है, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए क्या लिखा है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। उसके बाद का पॉइंट है कि भूपर्पटी अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट है कि भूपटल की रचना में सबसे अधिक ऑक्सीजन गैस यानी 46.8% है। सिलिका जो है 27.72% है तथा एल्यूमिनियम जो है वो आप लोग का 8.13% है। तो ये सारे के सारे पॉइंट दोस्तों आप लोग को याद रखने हैं। चलिए नंबर तीसरा सवाल, और तीसरा में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है कतरास धनबाद में, ऑप्शन बी में है बॉम्बे रांची में, ऑप्शन सी में है बरही हजारीबाग में या पर देवघर जसीडी में। तो दोस्तों झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो आप लोग का बॉम्बे रांची में स्थित है। और यहां पर इसका फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखिए कि झारखंड में 7 सरकारी विश्वविद्यालय है। दूसरा पॉइंट है इसका कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है ये आप लोग का धनबाद में स्थित है। और तीसरा पॉइंट में है कि झारखंड में हिंदी विद्यापीठ कहां पर स्थित है, आप लोग का देवघर में ही स्थित है। तो 3 क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों यहां से भी आप लोग को मिल गया। ठीक है, चलिए नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि सियोल डैश की राजधानी है। सियोल किसकी राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात का, उत्तरी कोरिया का, नीदरलैंड का या फिर दक्षिण कोरिया का। तो दोस्तों सियोल जो है ये आप लोग का दक्षिण कोरिया की राजधानी है। चलिए इसका भी थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि नीदरलैंड की राजधानी, तो नीदरलैंड की राजधानी जो होता है वो द हेग है। उसके बाद का है कि यूनाइटेड अरब अमीरात की जो राजधानी है ये आप लोग का अबू धाबी है। तीसरा में दोस्तों कि उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो आप लोग का प्योंगयांग है। ठीक है, चलिए आगे का हम लोग सवाल देखेंगे दोस्तों। नंबर 5 में सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। किसकी थी? रजत की थी। ऑप्शन बी में है टीन की थी, ऑप्शन सी में है स्वर्ण की थी और ऑप्शन डी में आप लोग का है कांस्य की। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो एक कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, चलिए इसका भी थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय C14 काल निर्धारण पद्धति के अनुसार 2350 बीसी से 1750 बीसी है। तो इसका जो कार्यकाल था दोस्तों 2350 बीसी से 1750 बीसी, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। 6 नंबर सवाल, 6 नंबर में है दोस्तों कि अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था। ऑप्शन ए में है राजा टोडरमल को, ऑप्शन बी में है मानसिंह प्रथम को, ऑप्शन सी में है तानसेन को और ऑप्शन डी में आप लोग का है बिरबल को। तो दोस्तों अकबर ने मियाँ का जो शीर्षक दिया था वो तानसेन को दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों पूरा फुल विवरण लिखा है कि तानसेन को अकबर ने कंठर भगा, ठीक है, कंठर भरण बानी बिलास की उपाधि दिया। उसके बाद का है कि तानसेन महान संगीतज्ञ थे। आप लोग का सवाल में ऐसे भी आ सकता है कि तानसेन कौन थे, तो ये आप लोग का कौन थे? म्यूजिशियन थे यानी संगीतज्ञ थे। उसके बाद का पॉइंट है कि तानसेन अकबर के नवरत्न में शामिल भी थे, यानी 9 रत्न में ये शामिल भी थे। उसके बाद का पॉइंट है कि तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? रामतनु पांडे। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है कि तानसेन का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? तानसेन रामतनु पांडे। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट है कि बीरबल को अकबर ने राजा की उपाधि दिया था। चलिए
नंबर 7 और नंबर 7 में सवाल है कि शंख नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ है? गुमला में है, ऑप्शन बी में है रांची में, ऑप्शन सी में है आप लोग का धनबाद और ऑप्शन डी में है गोड्डा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी गुमला। तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गुमला जिले में। चलिए नंबर 8 में आप लोग का सवाल है दोस्तों, ये साइंस से आप लोग का सवाल है कि बल आघूर्ण की ऐसा इकाई क्या है, यानी ऐसा पद्धति इसका क्या है? ऑप्शन ए में है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी में है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी में है न्यूटन सेकंड और ऑप्शन डी में आप लोग का है न्यूटन वर्ग मीटर। तो दोस्तों न्यूटन बल आघूर्ण जो होता है इसको टी से सूचित किया जाता है और बल आघूर्ण का जो परिभाषित किया जाता है इसको सूचित किया जाता है दोस्तों एफ गुना एस से, ठीक है, यानी फोर्स गुना लंबवत दूरी। तो फोर्स का ऐसा मात्रक होता है आप लोग का न्यूटन और एस यानी दूरी का जो मात्रक होता है वो आप लोग का होता है मीटर। तो बल आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा आप लोग का? न्यूटन मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नंबर 9 और उसके बाद यहां पर लिखा है दोस्तों कि बल आघूर्ण जो है ये आप लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक सदिश राशि है। नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है केंद्र सरकार से, ऑप्शन बी में है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से, ऑप्शन सी में है राज्य सरकार और ऑप्शन डी में आप लोग का है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय नागरिक के मौलिक सिद्धांत। चलिए इसका थोड़ा हम लोग विवरण यहां पर देख लेंगे। देखिए क्या लिखा है कि प्राण और दैविक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद का है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जापान से। इसको दोस्तों आप लोग को पॉइंट को याद रखना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होता है ये आप लोग का कौन सा देश से लिया गया है? जापान से लिया गया है। नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि करमाली जो है जनजाति की भाषा कौन सा है? कुरमाली है, ऑप्शन बी में है बिरहोर की, ऑप्शन सी में है कुरुक और ऑप्शन डी में आप लोग का है संथाली। तो करमाली जनजाति की जो भाषा है दोस्तों वो आप लोग का कुरमाली है, ठीक है। करमाली से याद रखिएगा आप लोग कुरमाली। इसका भी कुछ पॉइंट है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर क्या है दोस्तों? 1 नंबर में कि करमाली जनजाति के ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है इसको मालिक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट है कि करमाली जनजाति के सर्वोच्च देवता जो है ये सिंहबोंगा है, ठीक है, सिंहबोंगा। नंबर 11 और 11 में आप लोग का सवाल है कि बेंजीन की खोज किसने की? ठीक है, ऑप्शन ए में है हेल एंगर, ऑप्शन बी में है माइकल फैराडे, ऑप्शन सी में है ब्रूस एमिस और ऑप्शन डी में आप लोग का है निकोलस एपर्ट। तो दोस्तों बेंजीन की जो खोज किया था वो कौन किया था? माइकल फैराडे ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी थोड़ा विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्या लिखा है कि विद्युत अपघटन के नियम माइकल फैराडे ने दिया। उसके बाद का पॉइंट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत माइकल फैराडे ने ही दिया, ठीक है। तो इस दोनों सिद्धांत को भी आप लोग याद रखिएगा। विद्युत अपघटन का जो नियम दिया था यह भी आप लोग का माइकल फैराडे ने दिया था और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत था यह भी आप लोग का माइकल फैराडे ने ही दिया था, ठीक है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। आगे का आप लोग को सवाल है दोस्तों नंबर 12 और नंबर 12 में सवाल है कि गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? ऑप्शन ए में है गुरु रामदास ने, ऑप्शन बी में है पुर्तगाल सरकार ने, ऑप्शन सी में है महाराजा प्रताप सिंह ने और ऑप्शन डी में आप लोग का है ब्रिटिश सरकार ने। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये दोस्तों आप लोग का बनाया था कौन? ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़ी और भी हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे साथ में। देखिए क्या लिखा है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आप लोग का मुंबई में स्थित है। उसके बाद का पॉइंट है कि गेटवे ऑफ इंडिया राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत में इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है 1911 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं। आगे का आप लोग का सवाल है दोस्तों नंबर 13 में सवाल है कि पलामू किले की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में है 1892 ईस्वी को, ऑप्शन बी में है 1991 ईस्वी को, ऑप्शन सी में है 2001 ईस्वी को और ऑप्शन डी में आप लोग का है 1856 ईस्वी को। तो पलामू जिले का जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो आप लोग को हुआ था 13 का ए हो जाएगा, यानी 1892 ईस्वी में हुआ था। इससे जुड़ी कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे साथ में। देखिए क्या लिखा है कि पलामू जिला जो है आप लोग का पलामू प्रमंडल का ही एक भाग है। उसके बाद का पॉइंट है कि मेदिनीनगर पलामू जिले का क्या है? मुख्यालय है।
आगे का पॉइंट है कि पलामू जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 36,223 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद का पॉइंट है कि पलामू जिले का लिंगानुपात जो है वो 952 है। उसके बाद का पॉइंट है कि पलामू जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप लोग को 1, 2, 3, उसके बाद 4 और 5 पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है, जो आप लोग का पलामू जिला से संबंधित है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों, नंबर 14। और 14 में आप लोग का सवाल है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को डैश को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 मई 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी में है 24 नवंबर 1949 को, और ऑप्शन डी में आप लोग का है 24 जून 1950 को। तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को जो अपनाया गया था उसका डेट है दोस्तों आप लोग का 14 का हो जाएगा बी, यानी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। इससे जुड़ी कुछ और हम लोग खबर को जान लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान की रचना जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। उसके बाद का पॉइंट है कि राष्ट्रगीत की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया, ठीक है। तो राष्ट्रगान की रचना कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया और 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट है कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी को 14 जनवरी 1948 को संविधान सभा ने अपनाया। उसके बाद का पॉइंट है कि तिरंगा झंडा को 22 जुलाई 1947 को क्या किया था? संविधान सभा ने अपनाया था, ठीक है। यह भी आपका क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है कि तिरंगा झंडा को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया। चलिए आगे का हम लोग पॉइंट देखेंगे दोस्तों, नंबर 15। नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जिलों को कितनी राशि दी गई? ऑप्शन ए में है 20 लाख, ऑप्शन बी में है 30 लाख, ऑप्शन सी में है 40 लाख और ऑप्शन डी में आप लोग का है 50 लाख। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 50 लाख, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि झारखंड के 24 जिला में 50-50 लाख की राशि दी गई थी, ठीक है, किस टाइम? कोरोना वायरस के समय। नंबर 16 और 16 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का एक संग्रह है? ऑप्शन ए में है आगम, ऑप्शन बी में है ब्राह्मण, ऑप्शन सी में है पुराण और ऑप्शन डी में आप लोग का है त्रिपिटक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी त्रिपिटक। त्रिपिटक से जुड़े हम लोग और कुछ सवाल यहाँ पर कर लेंगे। तो क्या लिखा है कि त्रिपिटक के अंतर्गत क्या लिखा है कि सुत्त पिटक बुद्ध की उपदेश का एक संग्रह है, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट है कि विनय पिटक संघ के आचरण से यह संबंधित है। उसके बाद का पॉइंट है कि अधिधाम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का एक संग्रह है, ठीक है। चलिए नंबर 17 में आप लोग का सवाल है कि 26 जनवरी 2019 को झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मान से इसको सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए में है करिया मुंडा, ऑप्शन बी में है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी में आप लोग का है बिरसा मुंडा और ऑप्शन डी में आप लोग का है रामदयाल मुंडा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करिया मुंडा, ठीक है, जो कि रांची के रहने वाले हैं। और इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों, इसका जन्म हुआ था आप लोग का 20 अप्रैल को, ठीक है, 20 अप्रैल 1936 को, ठीक है। ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि दिलवाड़ा मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है श्रवण बेलगोला में, ऑप्शन बी में है पार्श्वनाथ पहाड़ियों में, ऑप्शन सी में है माउंट आबू में और ऑप्शन डी में आप लोग का है इंदौर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा माउंट आबू। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। इससे जुड़ी और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर जान लेंगे। क्या लिखा है कि यह जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद का पॉइंट है कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है वो बिमल पाल एवं तेजपाल नामक सोलंकी वंश के 2 मंत्री ने किया। तो दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कौन किया था? बिमल पाल ने और तेजपाल ने, ठीक है। चलिए आगे का सवाल हम लोग करेंगे नंबर 19 और नंबर 19 में सवाल है कि मान्य सिंह किस खेल से संबंध रखती है? ऑप्शन ए में है हॉकी से, ऑप्शन बी में है तीरंदाजी से, ऑप्शन सी में है बैडमिंटन से या फिर आप लोग का ऑप्शन डी में है स्केटिंग से। तो दोस्तों मान्य सिंह जो है ये आप लोग का स्केटिंग से संबंधित रखती है, ठीक है। और 19 का हो जाएगा आप लोग का डी। इससे जुड़ी और हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर जान लेंगे। देखिए क्या लिखा है कि रांची की रातू में रहने वाली मायना सिंह जो है स्केटिंग खिलाड़ी है, ठीक है। तो ये कहाँ की रहने वाली है? रांची के रातू शहर की। उसके बाद का पॉइंट है कि यह इसी वर्ष जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित राष्ट्रीय आइस स्टॉक प्रतियोगिता में झारखंड टीम से हिस्सा ली थी।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 20 और 20 में आप लोग का यहाँ पर सवाल है कि निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है। ऑप्शन ए में है जिप्सम का, ऑप्शन बी में है चूना पत्थर का, ऑप्शन सी में है खड़िया का और ऑप्शन डी में आप लोग का है मिट्टी का। तो दोस्तों सीमेंट का जो मुख्य संघटक होता है वो आप लोग का चूना पत्थर होता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग का CaCO3 होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इससे जुड़ी कुछ और हम लोग यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन को। क्या लिखा है कि सीमेंट में जिप्सम मिलाने का कारण जो है सीमेंट के जमने के समय की गति को धीमा करना है। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट है कि भारत में राजस्थान सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो भारत में राजस्थान का जो राज्य है दोस्तों ये सीमेंट उत्पादन में हम लोग का प्रथम स्थान है। उसके बाद का पॉइंट है कि सीमेंट का मुख्य संघटक जो है चूना पत्थर है, जो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। नंबर 21 और 21 में आप लोग का सवाल है यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा जो है यह कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में है रांची में, ऑप्शन बी में है दुमका, ऑप्शन सी में है जमशेदपुर और ऑप्शन डी में आप लोग का है हजारीबाग। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा जो है ये आप लोग का हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, इससे जुड़ी हम लोग कुछ पॉइंट को देख लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जो है ये आप लोग का रांची में स्थित है। नंबर 22 और 22 में आप लोग का सवाल है कि निकट दृष्टि दोष से संपीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी में है सिलेंड्रिकल लेंस का, ऑप्शन सी में है अवतल लेंस का और ऑप्शन डी में आप लोग का है अल्पतम विपत्ति लेंस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इससे जुड़े हम लोग और कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे। क्या लिखा है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो आप लोग का 25 सेंटीमीटर होता है। और ऐसे टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का बहुत बार आया है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। उसके बाद का पॉइंट है कि निकट दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। उसके बाद का पॉइंट है कि ऐसी रोगी की लेंस की गोलाई जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद का है और क्या होता है कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो घट जाती है। ठीक है, तो लेंस की गोलाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता भी इसमें बढ़ जाती है अवतल लेंस में। नंबर 23 और 23 में आप लोग का सवाल है द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड ऑन मेकिंग ऑफ जवाहरलाल पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है डॉक्टर नरेंद्र झा, ऑप्शन बी में है नरेंद्र मोहतो, उसके बाद का पॉइंट है उसके बाद का आपका ऑप्शन है विवेकानंद झा और ऑप्शन डी में है आप लोग का अजय कुमार दुबे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी विवेकानंद झा। ठीक है, इससे जुड़ी और हम लोग का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग जाएंगे दोस्तों 24 नंबर और 24 नंबर में आप लोग का सवाल है कि दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में कैसी गंध आती है। ऑप्शन ए में है मिथाइल सैलिसिलेट का, उसके बाद का है इथाइल सैलिसिलेट, उसके बाद का है प्रोफाइल सैलिसिलेट और ऑप्शन डी में आप लोग का ब्यूटाइल सैलिसिलेट। तो दोस्तों दर्द निवारक मरहम जो होता है जो आयोडेक्स में गंध आती है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी मिथाइल सैलिसिलेट। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है वो C8H8 और O3 होता है। ठीक है, किसका होता है, ये आप लोग का होता है मिथाइल सैलिसिलेट का। नंबर 25 और 25 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है जो किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए में है बांदीपुर में, ऑप्शन बी में है कान्हा में, ऑप्शन सी में है पन्ना और ऑप्शन डी में आप लोग का है पेरियार। तो सबरीमाला जो कि हिंदू तीर्थ क्षेत्र है ये दोस्तों आप लोग का पेरियार में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन आप लोग का बन रहा है कि पेरियार कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि पेरियार अभयारण्य जो है ये आप लोग का केरल में स्थित है। उसके बाद का पॉइंट है कि पेरियार अभयारण्य जो है ये हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरन, भालू, नीलगाय, जंगली सुअर आदि के लिए फेमस है। उसके बाद का है कि रांची के आंड्रे हाउस में इसका आयोजन किया गया है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। नंबर 26 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वायु प्रदूषण नहीं है। हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी में है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में आप लोग का है नाइट्रस ऑक्साइड। तो सामान्यतः वायु प्रदूषण जो नहीं है दोस्तों वो आप लोग का हाइड्रोकार्बन आंसर हो जाएगा। 26 का यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा।
27 नंबर से पहले दोस्तों इसका और भी कुछ हम लोग पॉइंट को देख लेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड का सामान्य सूत्र जो होता है वो N2O होता है। उसके बाद का पॉइंट है कि नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। तो कौन सा गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका प्रयोग जो है शल्य चिकित्सा में किया जाता है। चलिए नंबर 27 में आप लोग का सवाल है कि सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है राजस्थान में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में और ऑप्शन डी में आप लोग का है तमिलनाडु। तो सूर्य मंदिर जो है ये आप लोग का उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़ी और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे कि कोणार्क में सूर्य मंदिर है। उसके बाद है कि कोणार्क मंदिर का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? नरसिंह देव प्रथम ने किया था। ठीक है। उसके बाद का पॉइंट है कि कोणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोडा, उसके बाद है क्या कि यूरोपियन नाविकों द्वारा इसको कहा गया। चलिए नंबर 28 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? 69.5 अनुपात 30.5। उसके बाद का है 76 अनुपात 24। उसके बाद है 72.7 अनुपात 27.3 और 52.3 अनुपात 47.7। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी झारखंड में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है वो आप लोग का कितना है? 72.7 अनुपात 27.3। चलिए क्या लिखा है कि झारखंड की कुल 76% आबादी गांव में बसती है और 24% जो है ये आप लोग का शहर में बसती है। तो दोनों प्रतिशत को दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है। ये आप लोग का ये आबादी जो है ये आप लोग का जो प्रतिशत है ये गांव में बसती है और ये आप लोग का जो आबादी है दोस्तों ये जो आप लोग का प्रतिशत है ये आप लोग का शहर में बसती है। 29 नंबर में आप लोग का सवाल है कि सिरका क्या है? ऑप्शन ए में है तनु एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी में है तनु फार्मिक एसिड, ऑप्शन सी में है ग्लेशियल एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी में आप लोग का है ग्लेशियल फार्मिक एसिड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर को देख सकते हैं कि सिरका जो क्या है एक तनु एसिडिक एसिड है। ठीक है। चलिए नंबर 30 और 30 नंबर हमारा लोग का लास्ट सवाल है। ठीक है। ये सवाल क्या है दोस्तों कि झारखंड में कुल साक्षरता दर जो है यह कितनी है? 55.50%। उसके बाद का है 66.40%। ऑप्शन सी में है 41.39% और ऑप्शन डी में आप लोग का है 39.38%। तो झारखंड में कुल साक्षरता दर जो है ये आप लोग का 66.40% है। ठीक है। इससे जुड़ी और हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है कि झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76.8% है और सबसे साक्षर जिला अगर बोला जाए दोस्तों तो ये आप लोग का रांची है। ठीक है। उसके बाद का है कि महिला साक्षरता दर जो है ये आप लोग का 55.4% है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 30 के 30 पूरा क्वेश्चन करा दिए, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों 30 से आप लोग का बहुत ज्यादा क्वेश्चन हुआ है, 30 प्लस क्वेश्चन हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो का आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।